हेलो दोस्तों। जो हमने अभी जीके की सीरीज़ शुरू की थी, जिसके अंदर हम 1000 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, उसका ये पार्ट दूसरा है। इससे पहले हमने जो पहला पार्ट है उसको बना दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो। उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और जो प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं उसका भी लिंक क्या कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है? तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन-सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन-सी है? इसका आंसर है अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन-सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये हमारी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद ट्विन सिटीज़ कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? कौन-सा क्या? ट्विन्स मतलब कि ट्विन्स जो सिटीज़ है ये कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? पहली बात है हैदराबाद और दूसरी है सिकंदराबाद। क्या है? हैदराबाद और सिकंदराबाद। इसके बाद भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता कहा जाता है। किसको? महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता कहा जाता है। अगला, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो जो हमारा राष्ट्रगान है वो किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? मतलब कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हिंदी में सब कहते हैं संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। इसके बाद आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? वो है कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी। इसके बाद अगला, भारत के गृह मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। इसके बाद भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। कौन है? निर्मला सीतारमन। और इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? तो वो कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। ये कौन है? अभी आरबीआई के गवर्नर है। इसके बाद किस भारतीयों ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत की थी? तो किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है? इसके बाद अगला, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो फेसबुक के जो संस्थापक है वो कौन है? मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग। इसके बाद अगला, भारत में पहले कौन भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? वो कब लॉन्च किया गया था? 1995 में लॉन्च किया गया था। क्या कब? 1995 में लॉन्च। इसके बाद लेवरेज एजुकेशन की स्थापक कौन है? लेवरेज एजुकेशन की स्थापक कौन है? वो है अक्षय चतुर्वेदी। कौन है? अक्षय चतुर्वेदी। इसके बाद सीए का फुल फॉर्म क्या है? सीए का फुल फॉर्म क्या है? ये क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो कितनी है? 18 साल है। 18 साल की उम्र में आपको लाइसेंस प्राप्त हो जाती है अगर आप आवेदन करेंगे तो। ठीक है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 30 जनवरी 1948। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? वो नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। वो नाम क्या है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के नाम से पहले जो है जाना जाता था। इसके बाद आगे देखो, आगे है 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह का नाम क्या था? तो उनका नाम था दांडी यात्रा। क्या नाम था? दांडी यात्रा। दांडी यात्रा के नाम से भी जो क्या है हम इनको जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खां को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है। ठीक है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को। इसके बाद वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो वो कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? तो वो कौन सा बना था? कौन सा था? जिनका नाम क्या था? सी राजगोपालाचार्य। कौन था? सी राजगोपालाचार्य। ठीक है? इसके बाद सर्वप्रथम किसने कहा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने।
इसके बाद मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य किस नाम से जाना जाता है मोहनजोदड़ो को? माउंट ऑफ डेड। कहने का मतलब इसी को हम कहते हैं मृतकों का टीला। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला के नाम से क्या है, इसको जाना जाता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है शाहनामा किसकी कृति है? यानी कि शाहनामा जो है वो किसकी किताब है, इसके बारे में है, किसने लिखा? ठीक है, इसका नाम क्या है? फिरदौस है। कौन है? फिरदौस। इसके बाद फतेहपुर सीकरी के संस्थापक का श्रेय किसे जाता है? यानी कि फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना है उसका श्रेय किसको जाता है? अकबर को। अकबर जो है इसकी स्थापना की थी फतेहपुर सीकरी की। इसके बाद संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। जनमत संग्रह, यानी कि जनमत संग्रह मतलब होता है वोटिंग के जरिए जो जो लोगों की वोटिंग होती है उसके जरिए हम संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं। भारत में कब पहली वॉर राष्ट्र मतलब ये पहली बार होगा, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? तो वो कब किया गया? 1962 में किया गया, जब चीन और भारत की लड़ाई चल रही थी तब क्या है पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल। वो है संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया? तो इसका जो आंसर है वो क्या है? इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन था उनमें से कोई नहीं, बट रियलिटी में इसको कब किया गया? 26 नवंबर, 26 नवंबर और कब? 1949 में। कब? 26 नवंबर 1949 में। 26 नवंबर 1949 में। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण किया है? तो वो किससे किया है? वो हमने किया यूएसएसआर से। किससे किया? यूएसएसआर से। ठीक है, यूएसएसआर से। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यदि राष्ट्रपति का पद खाली है, खाली मतलब राष्ट्रपति के पद में अभी कोई नहीं है, तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो उसे कितने अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पद भरना आवश्यक है। यानी कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है, किसी भी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर कुछ हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर उस पद का चुनाव करवाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को एक विशिष्ट राज्य का दर्जा देता था? तो वो कौन सा अनुच्छेद था? 370। कौन सा था? 370, जो कि अभी समाप्त हो गया है। इसके बाद राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है तो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के 6 वर्ष का होता है, जिसमें से 2 वर्ष में हर 1/3 सदस्य क्या होता है? वापस चला जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला अगला है फोर्थ स्टेट पद किसे किसे संदर्भित करता है? तो वो किसे वो करता है? प्रेस को। किसे करता है? प्रेस को। अगला, भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो भारत में प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? वो थे राधा कृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक है, इसके बाद हमारा है रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? वो है भूकंप की प्रबलता, यानी कि जो भूकंप कितना तेज आया है उससे हम क्या है रिचर जो पैमाना होता है उससे मापते हैं। उसके अंदर हमारा यूं करके, जैसे कि आपने देखा होगा मूवीज़ में ना, उस तरीके से आपको इस तरीके से दिखाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी हुई है? तो किससे बनी हुई है? वो है तलोचन द्वारा। मतलब कहने का मतलब जो बाढ़ की या फिर किसी के द्वारा पानी लाई जाती है नदियों के द्वारा, तो उसके अंदर बहुत सारे तलछे होते हैं, मिट्टी होती है, वो क्या होते हैं उनके वो लाते हैं और यहाँ पर क्या कर देती है? बिछा देती है, जिससे क्या उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। भारत में सफ़ेद क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? डॉक्टर वी कुरियन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर वी कुरियन को। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। भारत की किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? वो कहाँ का है? बिहार का जो जनसंख्या का घनत्व है वो क्या है? सर्वाधिक है। यानी कि वहाँ पर बहुत कम क्षेत्रों में क्या है, इतने ही क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा लोग रहते होंगे। ठीक है, जनसंख्या घनत्व का मतलब ये 1 किलोमीटर में कितने अत्यधिक लोग रहते हैं उसे हम कहते हैं जनसंख्या का घनत्व। ठीक है, जहाँ पर 1 किलोमीटर में सबसे कम लोग होंगे वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व कम होगा। जैसे कि सबसे कम जनसंख्या का घनत्व कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? वो होता है तिब्बत में कैलाश पर्वत जो पूर्वी ढाल से, मतलब कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से क्या होता है इसका जो है उद्गम होता है, वहाँ से वो निकलता है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो अत्यधिक राज्यों से लगती है। भारत में सबसे लंबा रेलवे
ज़ोन कौन सा है, तो वो ज़ोन कौन सा है, वो है उत्तरी रेलवे ज़ोन। कौन सा है? उत्तरी रेलवे ज़ोन जो है वो भारत का सर्वाधिक जो है लंबा रेलवे ज़ोन है। इसके बाद भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुका है? वो लोहे के उत्पादन में भारत क्या है आज आत्मनिर्भर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्य द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? वो है स्टैंप ड्यूटी। कौन सा है? स्टैंप ड्यूटी। इसके बाद तेजड़िया जिसे हम बुल कहते हैं और मंदड़िया जिसे हम बियर कहते हैं वाणिज्य के किस पहलुओं से संबंधित है? तो वो है स्टॉक मार्केट। किससे? स्टॉक मार्केट। यानी कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है, उसे हम बुल कहते हैं। जब मार्केट नीचे आ रहा है, क्या? जब मार्केट नीचे आ रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं? बियर कहते हैं। ठीक है। कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती? तो कौन सा कर है? इनकम कर। इससे क्या होता है? इनकम कर जब लगाया जाता है तो वो आपकी इनकम पे लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है? इनकम पर। ठीक है, वो किसी वस्तु पर नहीं लगाया जाता। इसके बाद अगला क्वेश्चन, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? आयातक मतलब कौन सा देश सबसे बड़ा जो खरीदार है सोने का, वो कौन है? भारत है। कौन है? भारत। इसके बाद हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय थे, तो वो कौन थे? वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आज की जो ये सीरीज़ है दूसरी, इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। 100 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है। और अगर आप इस वीडियो से आपको कोई नॉलेज मिली तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ताकि आने वाली इस तरीके की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। ठीक है। और इससे पहले का जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था उसके अंदर हमने एक गलती कर दी थी। वो कौन सी गलती थी? वो ये थी कि जो हमने पूछा था विश्व में भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है? तो हमने कह दिया था अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। बट रियलिटी में अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ पर सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो उस जो है उसको करेक्शन कर लीजिएगा। तो चलो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।